हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैंने करीब 3-4 वीडियोस पहले बोला था एक्जिमा के बारे में और एक्जिमा आपको समझाने की कोशिश करी थी और मैंने ये भी बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्जिमा के टाइप्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पहचानने में ईजी रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, बट आज हम बात कर सकते हैं कि एक्जिमा कितने तरीके के होते हैं और आपको फ़ोटोज़ के साथ कोशिश करेंगे डिफ्रेंशिएट करने की, ताकि अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन डेवलप हो रही है तो आप अपने एक्जिमा को पहचान सकें और उसका सही इलाज पा सकें। तो सबसे पहला जो टाइप होता है एक्जिमा का वो होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। जैसा मैंने बताया एक्जिमा को डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। या नॉर्मल जनरल इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन लेयर, जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर है, जब उसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको डर्मेटाइटिस या एक्जिमा बोल दिया जाता है। तो इसका जो पहला टाइप है वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है? एटोपिक डर्मेटाइटिस जनरली हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों में या एक अडल्ट ग्रुप में, या फिर एक ग्रुप है जो 30 से पहले या 35 से पहले हमें देखने को मिल जाता है। इसमें जो एज ग्रुप होता है वो यहाँ तक वेरी करता है। ये बहुत कॉमन टाइप होता है और सबसे ज़्यादा इसके रैशेस देखने को मिलेंगे हमें एल्बोस पे, जिसको हम कोनी बोलते हैं, और नी, जिसको हम घुटना बोलते हैं। तो वहाँ पे इसके रैशेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये होता क्यों है? ये नॉर्मल, जब आपका जो स्किन है उसके पास एक बैरियर है किसी भी एलर्जन को अंदर जाने देने के लिए अलाउ करना या नहीं करना, तो जब वो इतना वीक पड़ जाता है कि वो किसी भी एलर्जन, चाहे वो कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस हो, डस्ट हो या कोई भी स्टिमुलस हो, तो जब वो उसको अलाउ कर देता है, वो बैरियर वीक पड़ जाता है, तो आपको एक्जिमा हो जाता है। तो ये एक कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्जिमा है। तो अगर आपको ऐसी पिक्चर्स में, जैसी हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है एरप्शन, तो वो एक्जिमा एटोपिक हो सकता है। नेक्स्ट सबसे कॉमन एक्जिमा देखने को मिलता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये सिर्फ आपको स्कैल्प पे देखने को मिलेगा। अक्सर लोग स्कैल्प सोरासिस से कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या स्कैल्प सोरासिस है। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक तो जब भी होगा आपको फ्लेकिंग सोरासिस जैसी नहीं होगी, आपकी जड़ से फ्लेकिंग नहीं होगी, उसकी पतली पतली रूसी, जिसे हम डैंड्रफ भी बोल देते हैं, वो होगा और आपका स्कैल्प ड्राई रहेगा और बहुत इचिंग होगी और आपको कोई भी रेड कलर का इरप्शन नहीं दिखेगा। तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है जो सिर्फ स्कैल्प पे पाया जाएगा। नेक्स्ट जो एक्जिमा है वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सिंपली किसी भी एलर्जिक, जिससे आपकी बॉडी एलर्जिक है, उसके कांटेक्ट में आने से जो रैशेस होते हैं या जो स्किन एलर्जीज होती हैं उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई इंसेक्ट काट गया, आप उसके एलर्जिक हैं। फॉर एग्जांपल कोई मस्कीटो काट गया, आप उसके एलर्जिक हैं। फॉर एग्जांपल आप डस्ट के एलर्जिक हैं। डस्ट, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए हैं या काम कर रहे हैं, उससे आपको स्किन रैशेज हो गए, तो उसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोल देते हैं। और इसकी जो अपीयरेंस है एक गुच्छे की तरह नज़र आती है। जो एलर्जी होगी या स्किन रैश पड़ेगा वो आपको गुच्छा, जैसे मधुमक्खी का गुच्छा होता है, वैसे गुच्छे की तरह अपीयर होगा। नेक्स्ट जो डर्मेटाइटिस है वो निमुलर डर्मेटाइटिस हम उसे बोलते हैं। इसमें कॉइन शेप्ड, जैसे कॉइन्स बनते हैं उस शेप के इरप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से थोड़ा थोड़ा फ्लूइड निकल रहा होगा या नहीं भी निकल रहा होगा। तो इस तरह के जब इरप्शंस आपको बैक पे या एब्डोमेन पे देखने को मिलते हैं तो वो निमुलर डर्मेटाइटिस बन जाता है। नेक्स्ट जो डर्मेटाइटिस होता है या एक्जिमा होता है वो होता है स्टेसिस। ये आपको नॉर्मली लोअर लिम्ब, यानी कि आपके पैरों पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पैरों पे इरप्शंस होगी और साथ में थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बाहर निकलता होगा या निकलता रहेगा। उसको हम बोल देते हैं कि उसमें से फ्लूइड ऊज आउट हो रहा है और ये सिर्फ लोअर लिम्ब में देखने को मिलेगा। ये भी किसी एलर्जन या किसी एलर्जी से कॉज होता है, तो उसको हम स्टेसिस बोल देते हैं या स्टेसिस डर्मेटाइटिस बोल देते हैं। लास्ट भी बहुत कॉमन तरह का डर्मेटाइटिस है जो फीमेल्स में देखने को मिलता है, जिसको हम बोल देते हैं डिसहिड्रोटिक डर्मेटाइटिस। इसमें आपको छोटे छोटे बम्स या ब्लिस्टर, छाले जैसे इरप्शन देखने को मिलते हैं अपनी उंगलियों के बीच में। फीमेल्स में हम अक्सर देखते हैं कि टोज़ या फिंगर के बीच में या हाथों के फिंगर के बीच में छोटे छोटे इरप्शंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी में काम करने से या डैम्पनेस में रहने से, या डैम्पनेस जैसे सीलन जिसे हम बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, हाथ पैर मॉइस्ट रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से जो छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, उसको हम डिसहिड्रोटिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो आज हम पिक्चर्स के साथ कोशिश करते हैं कि आपका
डर्मेटाइटिस का या एक्जिमा का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हो और आप अपनी बीमारी को पहचान पाएँ कि ये सोरासिस है या एक्जिमा है, ताकि आप आगे किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो आपका डायग्नोसिस सही बने। क्योंकि मेरे पास पेशेंट फॉल्स डायग्नोसिस लेके आते हैं कि हमें फंगल हो रखा है, हमें सिबोरिक हो रखा है, हमें एक्जिमा हो रखा है। एक्चुअली क्लियर ही नहीं हो पाता कि उन्हें बीमारी क्या हो रखी है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस बनाना क्लियर है ताकि आपका इलाज सही हो सके। और अगर आपको ऐसी कोई भी बीमारी हो रही है जो आपको समझ नहीं आ रही है स्किन की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करें और एक सही डायग्नोसिस के साथ सही इलाज पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।